ओम प्रणव पवन कुमार खनवन पावक ज्ञान धन जासृदय आगार बसे राम सर चापुधर अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसान ज्ञानाग्रणम सकल गुण निधानाम बाणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन, दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण रहें। पुनः हम सुंदरकांड की ओर चलते हैं। हम स्मरण कर रहे थे भगवान के दिव्य चरित्रों को, भक्तों के चरित्र को, हनुमान जी के दिव्य चरित्र को। सुंदरकांड में विशेष भूमिका हम जब देखते हैं कि संतों का मिलन है, भक्तों का मिलन है, बड़ा आनंद आता है। विभीषण जी से हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी और विभीषण दोनों आपस में अच्छी वार्ता करते हैं। सीता जी की खोज होती है। रावण को हनुमान जी बहुत प्रकार से समझाते हैं, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। अनेक उदाहरण दिए गए, अनेक तरीका से समझाया गया, परंतु नहीं माना। उसका परिणाम हनुमान जी को दंडित करने के लिए उसने पूंछ में भी आग लगा दी। उसका परिणाम होता है कि पूरी लंका जल जाती है, सब लोग भयभीत रहे। तो रावण को समझाने का प्रयत्न पत्नी ने भी किया, उनकी मंदोदरी ने भी किया, मंत्रिमंडल ने भी किया है। कुछ चाटकार तो अपनी तरीका से बात करते हैं। किन्नर वानर के लेखे माही जितेउ सुरासर तब श्रम नाही। अर्थात देवताओं को भी जीता है आपने तो श्रम नहीं हुआ है, कष्ट नहीं हुआ है, कोई पीड़ा नहीं हुई है, तो वानर और नर क्या हमारा क्या बिगाड़ देंगे। कीट पतंग की तरह समझ लिए हैं। ऐसे इस प्रकार की भगवान का उपहास भी हो रहा है। तो वहाँ जब चर्चा चल रही है, सब प्रकार की चर्चा चलती है, तो अवसर जान विभीषण आ रहा। विभीषण जी भी आते हैं तो वो भी अपनी बात कहते हैं। उन्होंने भी समझाने का प्रयत्न किया है, परंतु रावण की समझ में नहीं आया है। और जितना समझाते गए उतना ही विपरीत होता गया। जिय सदा सट मूर जियावा रिप कर पक्ष मूर तो भावा। अर्थात यहां तक कह दिया है कि तेरा जीवन मेरे अधीन है और मेरी वजह से तू जी रहा है। तेरी जीविका चल रही है तो मुझसे चल रही है, हर काम चल रहा है तो मैं ही तेरा मान सम्मान करता हूँ। मैंने ही तुझे महामंत्री का पद दिया हुआ है और तू हमें ही शिक्षा दे रहा है और दुश्मन से प्रीति करता है। रिप कर पक्ष मूर्तो भावा, अर्थात दुश्मन का पक्ष तुझे अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की बातें जब सामने रखी हैं, कहस न खल असको जग माही और भुजबल जाए जिता मैं नाही। अर्थात मेरा भुजबल किसने परास्त किया है, मैंने सबको जीता है, तो ये बानर मुझे जीत लेंगे या ये राम मुझे जीत लेंगे। ये वनवासी जो वन में भटकते हुए घूम रहे हैं, मेरी बहन का अपमान किया, मैंने उनका बदला लिया है। हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, उसके अनुसार मैंने काम किया है, ऐसा रावण कह रहा है। बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया, पर अंत में तो उन्होंने चरण प्रहार कर ही दिया था, ठोकर तक मार दी। मम पर बस्तव सिंह पर प्रीति सठ मिलता है कहू नीति। ये नीति हमारे काम की नहीं है। वहीं जाकर अस कह की चरण प्रहारा, अर्थात चरण का प्रहार कर दिया है और निकल गया, यहां से देश निकाला तक दे दिया। जब विभीषण वहां से चलते हैं, देखो संत का कहीं भी अपमान हो, साधु अभिज्ञा जब की जाती है तो फल उसका विपरीत ही हो जाता है। साधु का कभी भी संत का उमा संत कहे यूं बढ़ाइए, परंतु संत का गुण है, फिर भी वो प्रयत्न करता है कि भला काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए, चाहे दुष्कार है। पर संत का जब अपमान होता है तो उसका परिणाम विपरीत ही होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संतों का मान सम्मान निश्चित बना के रखें, उनका किसी भी प्रकार से अपमान ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। रावण ने उन्हें धुतकार दिया, निकल गए वहां से, क्योंकि सम्मान प्रिय व्यक्ति को
और समाज के सामने एकांत में कुछ कोई बात कह ली जाए तो वो अलग बात है। हमारे सनातन धर्म में जब विवाह होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, उसमें कुछ सब शर्तें भी रखी जाती हैं। पत्नी पक्ष से भी होती हैं, पति पक्ष से भी होती हैं। तो पत्नी पक्ष से एक शब्द कहती है कि स्वामी, जब मैं अपनी सखियों के साथ हूँ, कहीं मैं बैठी हूँ समाज में और मुझसे कोई अपराध भी हो गया हो, गलती हो गई हो, तो उस समय मुझे दंडित नहीं करेंगे, उस समय मुझे भला बुरा नहीं कहेंगे। आप एकांत में आके मुझे समझाएंगे और मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी। विशेष बात यह है कि समाज में बैठ करके, जहाँ समाज में बैठे हो, उसके बीच में कोई तुम्हारा अपमान करते हैं तो वो अच्छा नहीं, चाहे वो किसी के द्वारा भी सही। सम्मान प्रिय व्यक्ति थे, महामंत्री थे, और उनका अपमान हो गया तो भीषण ने तो निश्चित कर लिया कि तेरी तो मृत्यु हो गई। इस शास्त्रों में कहा गया है कि सम्मान प्रिय व्यक्ति का यदि समाज में अपमान हो जाए तो मृत्यु के समान है। बड़े भाई का अपमान हो जाए, पिता का अपमान हो जाए, पति का अपमान हो जाए, भाई पत्नी पति का अपमान करे तो मृत्यु के समान है। ऐसा महाभारत में भी आया है। जिस समय अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं, उन्हें जब पकड़ लिया जाता है तो वहाँ यही निश्चित किया जाता है कि भाई गुरुपुत्र है, ऐसे नहीं मारा जाता है। ब्राह्मणा नित्रा गुरु अवध्यम सर्वभूतानां ब्राह्मणा परदेवता। ये तो ब्राह्मण है, अविद्य है, ये तो छोड़ दीजिए। पर छोड़े तो कैसे छोड़े, क्योंकि इन्होंने कार्य बहुत विपरीत किया है कि द्रौपदी के अर्थात पांडवों के 5 पुत्रों का वध किया है। तो अंत में केवल यही निर्णय करते हैं कि सम्मान प्रिय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए। तो अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ देते हैं, उनके मस्तक की मणि निकाल ली है। ऐसा ही जयद्रथ के साथ में करते हैं, तो वो सम्मान प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के समान ही माना गया है। तो यहाँ अब विभीषण की मृत्यु जैसी हो गई हो, अर्थात मृत्यु हो चुकी है, वो वहाँ से चल देते हैं और वो निर्णय यही करते हैं कि मैं अब कहाँ जाऊँ। जाने का कोई मार्ग देखते हैं तो वो एक ही देखते हैं कि मेरे राम की शरण में, जो संकेत किया है रावण ने भी यही कहा है कि उन्हीं की शरण में जा तू, उनको ही नीति है, उनसे ही वार्तालाप कर, वही तेरे लिए उचित है। चाहे वो क्रोध में ही कहा हो, चाहे कुछ भी कहा हो। विभीषण की समझ में वही बात आई। फिर एक बात और याद आ गई, जो हनुमान जी ने मुझसे कहा था कि करुणा निधान भगवान है, अर्थात करुणा के सागर हैं, दीन दयाल हैं, वो वृद्धों का ध्यान रखते हैं, अर्थात संकट हरने वाले हैं। तो क्यों ना उन्हीं के पास जाऊं, और उनके पास जाने से एक लाभ तो ये होगा कि मुझे शरण मिलेगी। दूसरा ये है कि निर्दोष प्रजा को मैं बचा सकूंगा। ये प्रजा मेरी भी तो है, केवल रावण की नहीं है, ये मेरी भी है। यहाँ कितने लोग निर्दोष है, इनका कोई अपराध नहीं है, परंतु जब संग्राम होगा तो ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसा विचार लेकर के राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तूर मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जन खोर, अर्थात उन्हीं के लिए चल देते हैं। वहां से अपने साथियों को लेकर कह चला विभीषण। जब ये आयुहीन भय सब तब साथियों को लेकर जब चलते हैं तो ऐसा लिखा जाता है कि आयुहीन हो गए हों, उनकी आयु यही विश्राम पाने वाली है। और सत्य है, साधु अविज्ञा कर फलक, साधु अविज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान राम कहते, भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, साधु की जब अविज्ञा हो जाती है उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। आयुहीन भय तब तभी, तो आयुहीन, आयु अर्थ समाप्त हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। हम घर गृहस्थीवान हैं, यह साधु का, किसी का, संत का अपमान कर देते हैं तो फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं, हमारे समस्त मार्ग रुक जाते हैं। रावण जब विभीषण त्यागा है, ये बात आती है, रामायण में है, सुंदरकांड में है। रावण जब विभीषण त्यागा भय विभव बन तभय अभागा, चले हरे रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माई। विभीषण जी अपना जा रहे हैं, नाना प्रकार के उनके हृदय में भाव है कि मैं भगवान राम के पास जा रहा हूँ, वो मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, ऐसा विचार वो कर लेते हैं। नहीं अपनाने के तो बहुत कारण है कि मैं रावण का भाई हूँ, मैं राक्षस
के बीच में रहता हूँ, जो क्रूर हृदय को धारण किए हुए हैं, मांस भोजी हैं, संत विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी हैं, हर प्रकार का विरोध करने वालों के बीच में मैं रहता हूँ। कारण तो मेरे साथ में बहुत हैं। फिर रावण का भाई हो जो अपराधी है, उनका ये भी कारण है, तो मुझे नहीं अपनाएंगे। परंतु हनुमान जी ने मुझसे कहा है कि राम बड़े दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, वो समस्त चराचर जगत के ईश्वर हैं, वो मेरे हृदय को निश्चित जानेंगे, मेरी पीड़ा को जानेंगे। जो विभीषण था वो तो वही सभा में खत्म हो गया, क्योंकि आज मेरे पास में अपना कुछ भी नहीं है। विभीषण रूपी जो भी कोई मानव था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसका उस भरी सभा में अपमान किया गया है। ऐसा विचार करके सने सने जा रहे। जे पद तरी परस तरी नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। उन पैरों को मैं देखूंगा, उन चरणों को देखूंगा जो कुरंग अर्थात माया रूपी मृग को मारने के लिए गए हैं। जिन चरणों के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी तर जाती है, उन चरणों को मैं आज इन नैनों से निहारूंगा। हर उर सरोज सर सरोज पद जे ही अहो भाग्य में देख होते ही, उन चरणों को मैं देखूंगा। विभीषण जी की दृष्टि हमेशा चरणों की ओर है, समर्पण है, नौछावर है। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि दृष्टि कहाँ है उनकी, दृष्टि है चरणों की ओर। सर्वप्रथम भक्ति में यही शर्त है कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ हो, तुम्हारी दृष्टि हो भगवान के चरणों में। समर्पण, चरणों का भाव है समर्पण, नौछावर, अपने को उड़ील के रख देना। यदि इस प्रकार के भाव तुम्हारे रहेंगे तो तुम्हारे हृदय में भक्ति होगी, और जब भक्ति की धारा प्रारंभ हो जाती है तो तुम्हारे हृदय के द्वेष खत्म हो जाते हैं, दोष खत्म हो जाते हैं और द्वेष भी खत्म हो जाता है। फिर कुछ विशेष नहीं रहता, विकार रहित हो जाते हैं। जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो को इन्हें न नव जाए। इन्हीं आंखों से उन पगों को भी देखूंगा जिन पगों को हमेशा निरंतर भरत अपने हृदय में धारण करते हैं। मेरे समान कौन बढ़िया होगा, आज मुझे निश्चित अपना लेंगे, मुझे विश्वास है। वेद करत सपरे में विचारा। ऐसे ही विचार करते 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 सागर थी आगे। वहां वानरों ने देखा है कि आकाश मार्ग से कुछ लोग आ रहे, तो कौन है, उन्हें वहीं रोकने के लिए कह दिया ठहरिए। विभीषण जी ने हाथ जोड़ के कहा है, हे वानरों, भगवान प्रभु राम से कहना, लंका के राजा रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है, आपकी शरण में आना चाहता है, उनको जाके संदेश दे दीजिए। वानर आते हैं, भगवान के पास संदेश देते हैं। भगवान ने अपना मंत्रिमंडल बुलाया, बिठा लिया है। बताओ भाई, रावण का भाई आ रहा है और उसको हम क्या कहें? जब हमसे मिलना चाह रहा है तो आप अपना अपना मत रखिए। तो सभी ने अपना, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। दशानन का भाई है, रावण का भाई है। तो अपने अपने जब विचार रखते हैं तो उनमें कैसे कैसे विचार आते हैं। और कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनो नर नाम, जान न जाहे निशाचर माया, काम रूप कह कारण आया। हे प्रभु, निशाचरों की माया नहीं जानी जा सकती है। किस कारण से आया है, ये कोई अवस्था नहीं है आने की। हमारी सेना यहाँ है, उधर वो भी तैयार है। ये विषम परिस्थिति है, ऐसी अवस्था में आया है तो क्या रूप हो सकता है, क्या चाहते होंगे, क्या है, और आ रहे हैं वो, तो हमें सावधान होना चाहिए। और भेद हमारे लह निसट आवा, राखिव बांध मोए अस्य भावा। उन्हें यदि बांध लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भेद ले नहीं आ रहा होगा, ना या मीठी मीठी बातें करेगा, जन क्या करेगा वो, इसलिए उसे बांध लीजिए। सखा नीति तुम कही, तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत बेहारी। सही बात कही है तुमने। भगवान राम ने कहा कि नीति के अनुसार आपने अच्छी बात कही है, एक राजा को ऐसी बात कहनी चाहिए।
सुग्रीव से स्पष्ट कह रहे राजा की नीति है, ये बहुत अच्छी बात है, राजा को ऐसा ही सतर्क रहना चाहिए। परंतु नीति क्या कहती है और हमारा जो व्यवहार है वो क्या कहता है? सोनू प्रभु बच्चा ने वो भगवान ने कहा, सखा तुमने जो कही है वो बढ़िया है, सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयारी। पर मेरी भी बात सुन लो, मेरी शरण में कोई आ जाए और फिर भी उसके हृदय में भय रह जाए तो ये मेरा प्रण नहीं है। और शरणागत आए हुए व्यक्ति को कोई हित अनहित अनुमान, अपना हित और अनहित देख करके और शरणागत आए हुए को त्याग देता है, तेनर पामर पाप में तिन्हें बिलोकधार। ऐसे व्यक्तियों को तो देखना भी अच्छा नहीं माना गया है। भाई हमारा संकल्प है, हमारी जो परंपरा है वो है, शरण में जो आया है उसे हम शरण दे दें। भीषण आ रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा हूं, मैं शरण में आना चाहता हूं, उसे हम शरण ना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा तो संकल्प है, विप्र कोट बद लागे उजायो, आए शरण तजे नीताओ। विप्र अर्थात कोटान कोटि विप्रों का भी वध करने वाला कोई व्यक्ति है और मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपना लेता हूं, ये भगवान राम ने कहा। ये हमेशा बहुत सुंदर बात है। देखो भगवान के और संतों का तो यही बात है, यही गुण है। परंतु कभी कभी समय के अनुसार इस प्रकार की जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान भी किया है। हमारी परंपरा है पर हानिकारक भी है। अतिथि देवो भव, शरण गए प्रभु ताहे ना त्यागा, विष्ट द्रोह का अध नहीं लागा। शरण में आ जाए चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे भी नहीं त्यागते। ऐसी परंपराएं हमारी हैं। परंतु दुष्ट ना छोड़े दुष्टता, दुर्जन नीच अगार। दुष्ट व्यक्ति परंतु दुष्टता को नहीं छोड़ता, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यह अतिथि देवो भव हमारी परंपरा नहीं होती, ना रही होती तो मलेच्छ या लूट नहीं करते। उन लोगों की परंपरा यहां तक रही है कि वो अतिथि बन के आए और यहां ही बस गए, या राज्य किया, हमारी संस्कृति को दूषित तक किया, हमारा बहुत नुकसान किया, हमारे मान का नुकसान किया, सम्मान का किया, हमारी परंपराओं का किया, हमारे देश का किया, सबका किया। परंतु हमारी परंपरा थी कि अतिथि हैं, हम उनको हम देवता माने, जो भगवान राम कह रहे हैं। भगवान की बात है ये। और दूसरी बात है, ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास कोई आया है और वो कह दे केवल मैं तेरा हूं। और ये भी कहा शरणागत को जे तजे, शरण में आए हुए को तजे। निज अनहित अनुमान, अपना हित अनित देख करके तो वो पामर कहे गए, पापी कहे गए, अच्छे व्यक्ति नहीं कहे गए। इसलिए हमने उन परंपराओं को अपनाया कि हम अच्छे व्यक्ति बने रहे। कोई आया हमारे पास, आओ बैठो, पानी पीजिए, अपनी बात कीजिए। उस अतिथि ने, उस देवता ने हमारे साथ में छल किया। उसे भूख नहीं थी, परंतु हमने उसे भोजन कराया। जब भूख नहीं है तो लूटेगा, वो केवल बनावटी बात कहता था। तो हमें यह भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहीं कालनेमी की तरह तो नहीं है, कहीं मारिच की तरह ही तो नहीं है, ऊपर से दिख रहा हो, अच्छा अच्छा लगता हो, पर भीतर अच्छा ना हो। इसीलिए हमेशा युग बदले, रहने का ढंग बदला, खाने पीने का ढंग बदला, हमारी परंपराएं भी परिवर्तन में आई। उन परंपराओं से, जो भूतकाल की परंपराएं थी, उनसे जब हमारा काम ना चल सका, उस समय पर नई परंपरा स्थापित करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। भाई सतयुग की परंपराएं त्रेता में काम नहीं आ रही थी, उसी के अनुसार लोग चल रहे थे, परंतु कोई नायक तो हो जिसका कहा माना जाए। तो इसलिए भगवान अवतार लेते हैं और नायक के रूप में प्रस्तुत होकर के फिर परंपराएं नई बनाते हैं। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे।
धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना कैसे होगी? मम बर्ता मानो, मैं बरतूंगा, मैं करूंगा, मनुष्य पास सर्वसाव, ऐसा ही मनुष्य करेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा, मैं जैसा करूंगा, जैसा बरतूंगा, मैं जैसा व्यवहार करूंगा, ऐसा आने वाला युग करेगा। ये परंपरा रखी जाती है जो नायक होते हैं समाज के। तो सतयुग की बातों से काम ना चला था, परंपराओं से ना चला तो त्रेता की नहीं आई, त्रेता से ना चल सका तो फिर द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेके आए। उन्होंने देखा है कि अतिथि कैसा है, पहचान कीजिए। हम दबाव में आके कोई काम ना करें, हम पुरानी परंपराओं को धारण करके ना करें। जिसके हृदय में द्वेष है, जो हमसे प्रेम नहीं करता है, वो हमें भोजन में विष भी दे सकता है। इसलिए जहां प्रेम नहीं है वहां भोजन नहीं करना चाहिए। यह प्रमाणित किया उन्होंने। दुर्योधन की जो दिव्य भोज व्यवस्था थी वो त्याग दी, राजभोग थे वो सब त्याग दिए। कि नहीं, तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, तेरा प्रेम नहीं है हमारे प्रति, और जहां प्रेम नहीं है वहां भोजन करें क्यों? ये परंपरा आ गई। तो जैसी अवस्थाएं आई, जैसा युग बदला, तो भगवान राम ने ये बात तो परंपरा रखी कि शरण में आ रहा है चाहे कोई भी क्यों नहीं आ रहा है, पर नहीं, उस पर ध्यान तो दिया जाएगा। ये नीति कहती है। हमने अतिथि देवो भव कह के पृथ्वीराज चौहान तो 16 बार क्षमा कर देते, 17 बार। मोहम्मद गौरी को क्षमा करते हैं जा, और वो हर बार कुरान की शपथ खाता है, अपनी खाता है, धर्म की खाता है, सबकी खाता है, परंतु क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही होता है। जिसका कोई धर्म नहीं है, जो मलेच्छ प्रवृत्ति का है और मलेच्छ है, वो क्या धर्म, क्या शपथ देगा, क्या संकल्प देगा? ये केवल आर्यों में थी प्रणाली हमारे, पर युग के अनुसार फिर हमें देखना अनिवार्य हो गया है। आज हमारे हर गांव, हर नगर में मलेच्छ बस चुके हैं। क्यों बस गए? क्योंकि हमने अतिथि माना था उन्हें, और जो धर्म को हानि पहुंचाने वाले थे। तो परंपराएं कब अपनाई जाए, कैसे अपनाई जाए? परंतु भगवान राम ने अपनी बात कही। ये त्रेता युग की कहानी है। कोट विप्र बद लागे हो जाए, अनेकों पाप करने वाला है, यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपना लेता हूं। और सन्मुख होए जीव मोए जवही, जन्म कोट अद ना सह तवही, पाप वांत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। और जो पैदोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आऊ न सोई। जाके हृदय में दुष्टता होगी, कुछ होगा, वो मेरे सामने आएगा ही नहीं। ये अब गहरे सत्संग की बात है कि जिसके हृदय में दुष्टता है, कुभाव है, भाई जाए, कथा अच्छी नहीं लगती है तो वो क्यों जाएगा? क्यों महाराज का सम्मान करेगा? क्यों भागवत जी का सम्मान करेगा? जब उसके हृदय में भाव है ही नहीं, भाव का अभाव है, तो वो नहीं जाएगा। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होगी, जाके हृदय में दुष्टता है वो मेरे पास नहीं आता, वो भयभीत होता, वो छुप के आता, वो खुले में नहीं आता। इस तरह से नहीं आएगा कि मैं तेरा हूं, अर्थात मैं समर्पण हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे शरण ले लीजिए, ऐसे नहीं आता। और जिसने कह दिया कि मैं तेरा हूं और तुम्हारी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें, तो फिर उसे त्यागना नहीं चाहिए। ये भी हमारी परंपरा है। जब भगवान राम ने ये बात कही, और दूसरी बात यह है कि मेरे स्वयं ही कुभाव वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है। यदि हृदय में कोई दुष्टता है, कोई भरेव है, कोई चालाकी चतुराई है, वो मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं पहचान लूंगा, तुम चिंता ना करें। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे कपट छल छिद्र नहीं अच्छा लगता है। अरे आने दीजिए, देखते हैं क्या है। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में कोई अपराध है, कोई बुरी बात है तो क्या है भाई? ठगना बुरी बात है, ठग जाना बुरी बात नहीं। कोई तुम्हें ठग लेता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम किसी को ठगते हो, ये बुरी बात है।
इस बात पे हमेशा ध्यान रखें। यदि तुम ठग लिए गए हो, आपको परेशानी तो होगी, परंतु फिर भी आप लोग द्वंद्व रहित रहोगे। और जो ठग के ले गया है वो छिपता घूमेगा, वो अपने को छुपाए रखेगा, भयभीत रहेगा, कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई पहचान ना ले, कोई चोरी अभी चोरी करने वाला है, वो घर पर भी जाकर के सुख से नहीं सो सकता है। धन तो ले गया, पर ये शंका बनी रहती कहीं पीछे से पुलिस नहीं आ रही हो, पीछे से सैनिक नहीं आ रहे हो, राजा का कोई आदेश ना आ जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, बहुत भयभीत रहता है। तो इसलिए कोई तुम्हें ठग ले कोई बात नहीं, पर तुम किसी को ना ठगो, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ये शास्त्र कहता है हमारा। और भगवान राम ने तो फिर ये कह दिया मंत्रिमंडल से, भेद लेन पठवऊ 10 सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। यदि भेजा भी हो इस प्रकार से भी मत करके भेजा हो, विभीषण ऐसा भी चतुराई में आए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? जगमऊ सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनऊ निमिष मऊ। अरे लक्ष्मण ही बहुत है उनके काजे, जितने भी निशाचर है उनके काजे लक्ष्मण ही बहुत है। मेरे निमिष मात्र, मेरे पलक के इशारे मात्र से ही लक्ष्मण उन सबको हनन कर देंगे, अतः सब मार देंगे। जो सभी ते आवे शरण आई, राखो ताहे प्राण की नाई। जो भयभीत है कि मेरी शरण में आवे, पाए मैं अपने हृदय से लगा लो। भगवान की भाई यही तो तभी तो भगवान है वो। भगवान स्वयं में सामर्थ्यशाली है हर प्रकार के, हर क्षेत्र में। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ऐसा नहीं है, ये भी व्यवहार होगा तो भी अपनी सामर्थ्य बनाएंगे। बस एक बात को हमेशा ध्यान रखें, इतना आप लोग को सजग तो रहना पड़ेगा। लक्ष्मण तैयार है, लक्ष्मण का मतलब है शक्ति तैयार है, अपनी सामर्थ्य तैयार है। यदि ऐसी अवस्था देखते हैं, भगवान राम ऐसी अवस्था देखते हैं, तो लक्ष्मण के लिए इशारे की बात हुई है। इशारे का मतलब है उस समय ही तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, परंतु पहले हम जान लें, समझ लें कि वो उद्देश्य क्या है उसका, आ क्यों रहा है, बनावटी बात है या कोई बात है। जब अभय देने की बात कह दी भगवान ने, तो उस समय उभय भात तह आनऊ हंस के कृपा निकेत। भगवान ने कह दिया हंस के, अरे ले आओ भाई ले आओ। जय कृपाल के कब चले, अंगद हनु समेत हनुमान जी आज सब चल दिए। वैसे ये बात हो रही थी उस समय, जब बांधवे की बात कही तो हनुमान जी को बहुत संकोच हुआ कि मैंने तो विभीषण से बहुत बड़ी बात कह दी है, भगवान की तो बहुत बड़ाई करी है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। सेवक से प्रेम करते हैं, उनकी यही रीति है, उनकी यही रिवाज है, यही परंपरा है, और ये सब बांधने के लिए बात कह रहे हैं। विभीषण यहाँ आई गए, पर भगवान ने जब कहा कि मेरे शरण में कोई आए और उसे अभय ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हनुमान जी खुश रह गए, बोले कि ले आओ। तो हनुमान जी सबसे पहले चले, बोले कि ठीक है प्रभु, दौड़ के गए, पहुंचे और कह दी भाई चलो भगवान ने बुलाया है आपको। विभीषण चल रहे तो दूर से ही देखे, दूर से ही देखे भगवान, दूर ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान केहु दाता। दूर ही ते देख लिए। एक बात और बतावे, बढ़िया बात या घटिया बात, ये दोनों दूर से ही प्रभाव डाल देती हैं। अच्छे बुरे का प्रभाव दूर से ही हो जाता है। रामायण में एक प्रसंग आता है बहुत सुंदर, जब गरुड़ जी काकभूषण जी के पास में जाते हैं, मन में बड़ी शंकाएं होती हैं, तो तुलसी बाबा एक चौपाई लिखते हैं, देख शैल दूर ते पर्वत को देख। गरुड़ जी जब जाते हैं, देख शैल प्रसन्न मन भयहु, माया मोह सोच सब गए। दूर ते ही देखो, अभी पर्वत देखा है, जिस पर्वत पर जिस योजन के अंतर्गत रहते हैं, जिस उपवन में रहते हैं, कौन? काकभूषण जी। दूर से ही देखा है, माया मोह सोच सब चले गए, मानो संशय सब मिट गए हों। देख परम पावन तब आश्रम, गए मोह नाना संशय भ्रम। देख पवन पावन, अतः पावन अच्छा मतलब उपवन देखा, वहां का माहौल जैसा था,
जैसी गौणिकता थी उसकी, सब शांत वातावरण है, जो भी दिखाई दे रहे वो आराम से संत संत जैसे लोग थे, बड़ी शीतल वाणी बोल रहे थे, आनंदमय चर्चाएं थी, जो भी देखते थे बड़े सभ्यता में देखते थे। जबकि कुआं का वहाँ बहुत जमघट है, पर काव नहीं थी, शांतिपूर्वक होकर के कथा सुन रहे थे, कालभूषण जी की ओर निहार रहे थे। और भी पक्षी थे, सब शांत थे। अनेकों जो निरंतर बोलते रहने वाले पक्षी हैं वो भी शांत थे। तो दूर से ही देख लिया, देख परम पावन तव आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम, भ्रमों निकल गए। तो दूर ते प्रभाव पड़ जाए, जो अच्छो बुरो हो, कैसे वो व्यक्ति हो। एक और उदाहरण आता है, एक मिलत दारुण दुख देही। एक व्यक्ति मिलता है तब दुख मिल जाता है, दूर से मिल रहा है, अभी कुछ हानि नहीं की है उसने, मिला है, और विचरत एक प्राण हर ली। एक बिछुड़ने में जो हमारा सबसे ज्यादा प्रिय हो वो बिछड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, और दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है तो बड़ा कष्ट देता है। एक तो मिलने में कष्ट दे रहा है, एक बिछुड़ने में कष्ट दे रहा है। तो ये केवल उनके भावनाओं की बात है, भाव की है, दूर से दिख जाते। दुष्ट व्यक्ति सामने से आ रहा हो, अरे जी हो रहा है, ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है, ये शराब पीता है, ये शराबी है, ये कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा, थर थर कांपते हैं संत लोग। असज्जन पुरुष जब आते हैं, दुष्ट हृदय वाले होते हैं, तो संत लोग भयभीत हो जाते हैं। और संत लोग जब उन्हें दूर से दिखाई दे देते हैं तो बांह फैला लेते, दूर से दंडवत करने लगते, आनंद में हृदय भर जाता है। तो दूर ही ते देखे दो भ्राता, तो दूर ते देखे है कैसा आनंद आ रहा है, एकाएक खुश हो गए। क्योंकि जबकि पहले देखे नहीं थे, आज की तरह नहीं है कि उनके पास कोई वीडियो पहुंच गई हो या फोटो पहुंच गई हो, केवल बताया ही था मेरे प्रभु ऐसे हैं, जान लिया, समझ लिया कि यही है। और बहोरे राम छव धाम बिलो की, रहे ठटक एक टक पल रूप रूकी। एकाएक देखते ही रह गए, दिव्य छवि है, बड़ी आनंद में छवि है, टकटकी। अतः अब पलक नहीं झपी जा रही हैं। विभीषण जी लगातार देख रहे हैं। अरे भुज प्रलम्ब कुंजारन लोचन, श्यामल गात प्रमत भय मोचन। बहुत सुंदरता की सुंदर छवि है, उस छवि का आनंद ले रहे हैं। आनंद जब आता है, आनंद में जब डूब जाता है तो एक तो व्यवहार सामने बढ़ ही जाता है, एक भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो मुख्य भाव है नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कहियु मृदवाता। आंखों में आंसू है, हृदय में प्रेम उमड़ाया है। नैन नीर पुलकित अति गाता, नैनों से नीर बह रहा है, हृदय में पुलकावली है, वाणी में अवरुद्धता आ गई है। शब्द भी सही बनाना चाहे तो ना बने, परंतु मन को धीरज धारण करके, मन को रोक करके कहीं मृदवाता, हाथ जोड़े हुए हैं, आंखों में आंसू है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। ना तो दशानन करो में भ्राता, हे नाथ में दशानन रावण का भाई हो। देखिए, जब छुपा प्रारंभ होता है तो ही तुम्हारे जीवन में संकट आएंगे, चाहे घर गृहस्थी में रहे, चाहे पत्नी के सामने हो, चाहे भाई बंधुओं के सामने हो, जहां भी हो, भाई छुपा में नहीं। सबसे बड़ा कष्ट का जो कारण है वो यहीं से प्रारंभ हो, अपराध भी प्रारंभ यहीं से होता है। विभीषण ने परिचय दिया, क्या दिया? नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूं, उस अपराधी का भाई हूं जो आपका अपराधी है, माता का जो हरण करके ले गया है, मैं उसका भाई हूं। उन्होंने वो परिचय नहीं दिया कि मैं ब्रह्मा जी मेरे पर बाबा है, पुलस्त मेरे बाबा है, विश्व मेरे पिता है, मैं अच्छे कुल से पैदा हूं।
ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा नहीं दिया उन्होंने। इसी बात का हमेशा जब शास्त्र पढ़े तो किसी चीज की गहराई में उतरे। आज 100 बाबा जी पकड़ लीजिए, कहीं से पकड़ लीजिए, किसी के हजारों ट्रक चल रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, किसी पे 100 बीघा भूमि है, किसी पे बहुत नौकर चाकर है, ना जाने क्या क्या बताएंगे, पर बनावटी बताएंगे। जो नहीं है वो भी बता दिया जाता है। अपने को ढांकते हैं और नई बात कहते, बड़ाई करते हैं अपनी। व्यर्थ की बड़ाई से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। भगवान कहते हैं सहज हो जा और समर्पण हो जा, जो जैसा है तू, जैसा भी है ऐसा हो जा, जैसा है ऐसा हो जा। निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन वाला हो जा, छल छिद्र को छोड़ दे। सूर्पणखा भगवान श्याम सुंदर को विष देकर के मारना चाहती है, पर मां बन गई, क्योंकि आंचल से दूध पिला रही है। जो आंचल पान किया है तो मां का भाव आ गया। जब मां का भाव आ गया है तो उसके हृदय में भी करुणा उत्पन्न हो जाती है कि अब ये बच्चा मरना नहीं चाहिए। कान्हा तेरी माता बन गई, मां को गले लगा ले तू, सुत बिछोहू सह नहीं सकती, अपने धाम पठा दे तू अपने धाम भेज दे। कान्हा तेरी माता बन गई। परंतु भगवान श्याम सुंदर कोई वो भी कुछ कहना चाहते हैं, माता मेरी सहायता कर। अरे मां मेरी सहायता कर, तत्काल पूतना बन जा तू। माता तेरा दूध पिया है, ब्रज की सहायता बन जा तू। हे मां, तेरा मैंने दूध पिया है, तू मेरी सहायता कर। क्योंकि तू जो मां बन के खड़ी है वो मां नहीं है, तू नकली मां है। तू असली क्या है? तू पूतना है, तू पूतना बन जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा मां। तो उद्धार तेरा तभी होगा जब तुम असलियत पर आ जाओगे। ये छुपाव रखोगे तब तक नहीं। काल नेमी छुपा है तब तक उद्धार नहीं। अपने असली रूप पर आना पड़ा, मारीच को अपने असली रूप पर आना पड़ा। जब तक असली पर नहीं आओगे तब तक तुम्हें शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। भगवान के सामने भी यही बात है कि अपने को उड़ील दे, नौछावर कर दे। जब छुपाव कुछ रहता ही नहीं है, खुल के बता दे। और नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश निश्चर जन्म शुर त्राता। निश्चरों के बीच में मेरा जन्म हुआ है, देवताओं को भी जो त्रासित करने वाले हैं उनके बीच में उनका भाई हूं मैं, वहां से आया हूं मैं, छुपाया नहीं। जैसे हनुमान जी से कहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा। या भगवान से और हनुमान जी से जो बात कही, सुनो हे हनुमान जी, मुझे सहज ही पाप प्रिय होता है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अवमो भाव भरोसे हनुमंता, बिनी हरि कृपा मिले। वहां भी अपने को उड़ेलते ही दिखाई दिए। भीषण जी यहां भी अपने को उड़ेल रहे हैं। और ऐसे उड़ेल रहे कि अपने पास कुछ छुपाव नहीं रखा है। तुलसी बाबा स्पष्ट कहते जा रहे हैं। और नाथी दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म शुर त्राता। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माई। यही शब्द हनुमान जी से कह दिए। तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत ना पद सरोज मन माई। जब भाई तुम संतों से मिले, भक्तों से मिले, किसी से मिले, प्रभु से मिले, छुपाव ना रखें। परेशानी क्या है कि हम छुपाते हैं। दुख किस बात का है? छुपाते हैं। जो नहीं है उस बातों को कहते हैं, और उससे कह देते हैं जिससे छुप नहीं सकता है।
भगवान से भी हम छुपा लेते हैं। अब विभीषण को देखिए, ना तो हनुमान जी से छुपाया, वहां भी कह दिया है कि हमें तामस तन है हमारा, तामसी है। तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन में। तामसी हमारा स्वभाव है। अपने को ये नहीं कहा कि मैं संत महात्मा हूं, मैं बहुत दिन से तप करूं, बड़ा तपस्वी हूं, बड़ा, ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं कहा। अब यहां भी सहज पाप प्रिय तामस देहा, भगवान से भी यही बात कही। सहज ही, सहज में ही, मतलब हमारे ये नहीं कि हमें कोई प्रयत्न करके हमें पाप करना है, वो हमसे होता रहता है, क्योंकि हमारी वृत्ति है, वो हमारी परंपरा है। वो आपकी परंपरा है जो जैसी जैसी हमारी भी है। आपकी परंपरा की शरण में आए उन्हें अपना ले, दुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो उसे अपना ले, चाहे अपराधी कितना भी क्यों ना हो फिर भी अपना ले। ऐसे हमारा है, हम उन सबको ठग ले। हम संतों का भी वध कर दें, हम ब्राह्मणों का वध कर दें, देवकताओं को त्रासित कर दें, क्योंकि हमारे पास में जो पाप की जो लत बन गई है हमारी, वो सहज जैसी है। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलू कहूं तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय, ऐसे हमें अंधकार प्रिय। अपने को उड़ेल दिया, यहां तक कहती है, उदाहरण दे दिए। आज कोई किसी को उदाहरण में अपने को कहने लगे, मैं तो गधा जैसा हूं, मैं उल्लू जैसा हूं, मैं कुत्ते जैसा हूं, तो क्या अच्छा लगेगा? कोई कह सकता है क्या? अरे अपने को नीच नहीं कह सकता, छोटा नहीं कहता। हनुमान जी ने भी यही बात कही थी विभीषण से, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमेर गुनो भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ जाते हैं हनुमान जी क्यों कहते कहते, भैया मेरे जैसे अधम को भी अपनाते हैं। विशेष बात है कि भगवान के सामने अपने को अधिक चतुर मत समझो, और चतुराई जब तुम रखोगे तो धोखा खा जाओगे। आज हमारे पास में यही तो बात है, चतुराई चतुराई है। हमारी समझ में तो ये नहीं आता है कि आपकी समझ में ये बैठता क्यों नहीं है कि भगवान सुन रहे हैं तुम्हारी बात या नहीं सुन रहे, भगवान तुम्हें देख रहे हैं या नहीं देख रहे। आप कभी जब आरती कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि भगवान सामने ही खड़े हैं, इसीलिए हम आरती कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो आरती कर रहे हो आप लोग। जो पूजा उपासना कर रहे हो तो ये तो तुम्हें विश्वास भी है कि भगवान है, तभी हम पूजा उपासना कर रहे हैं। परंतु हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद में वही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको भगवान यहां दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि वो निर्णय भी कर लेते हैं यहां भगवान है ही नहीं। जैसे भजन करते ही आरती कर रहे, तन मन धन तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ा त्याग जागृत हो गया है। आरती गाते हुए तो बैराग ही बैराग दिखाई देता है, परम ज्ञान की ओर चल दिए। पर थोड़ी देर के बाद आरती का जब थाल आता है तो टूटा नहीं है। अब पैसा नहीं है कोई भी, चाहे हम करोड़पति हैं फिर भी मंदिर में चाहे झाड़ू के लिए पैसा नहीं दे पा रहे, हम प्रसाद के लिए पैसा नहीं देते हैं। जब तन भी था, मन भी था और धन भी था। अब यहां सेवा भी नहीं करता है। कोई अच्छी बात आती है विचारधारा नहीं रखता है, पैसे की बात आती पैसा देता नहीं। तो उस समय तो आपको भगवान दिख रहे थे वहां, पर थोड़ी देर के बाद में नहीं दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही हम उपासना की पद्धति में भी नाना प्रकार की बात, दो चौपाई सबको याद है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग और सुन रहे हैं, दो चौपाई सबको पता है। कौन कौन सी? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। ये दो चौपाई, ये पहली चौपाई सबको याद। और दूसरी कौन सी है? दीन दयालु बिरद संहारी, हरे नाथ मम संकट भारी। ये दो चौपाई अधिकतर सब लोग बोलते हैं, निरंतर बोलते रहते हैं। बोलो भैया। परंतु ये चौपाई बड़ी गहराई है, बहुत गहरी चौपाई है। सीता जी ने हनुमान जी के सामने बोला था, हनुमान जी को साक्षी मान के बोला गया
कि मैं बहुत दुखी हूं बेटा, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा है, मैं कैसे जीवित रहूं। तूने भी देख लिया है कि रावण रोजाना मुझे सताता है, बहुत दुख देता है, बहुत पीड़ा देता है। तोहे देख शीतल भई छाती, तू आ गया तो मेरे हृदय को शांति मिली। अब तू जाने के लिए कह रहा है तो वही दिन रात फिर मेरे दुख में ही है, मैं पीड़ा में हूं। कई बातें कहते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा कही, और वही बात हनुमान जी ने भगवान राम को कही। आज उस चौपाई को हम जब बोलते हैं, क्योंकि ये चौपाई सबसे पूरी रामायण में सबसे गहरी है, जो सबसे प्यारी है भगवान राम को। इस चौपाई को कोई बोले, ये संकल्प है कि इस चौपाई को कोई बोलेगा, इन शब्दों को बोलेगा तो भगवान तिलमिला जाते, ये शब्द उन तक पहुंच जाते हैं। यदि आप लोग कहते हो दीनु दयालु विरद संभारी, ये ऐसा भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं कि सीता जी ही बोल रही हैं, हनुमान जी मुझे संदेश दे रहे हैं, वो वाणी वहां तक पहुंचती है, विरद संभारी। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास संकट भी नहीं है, पत्नी हमारे पास है, कोई बिछोह भी नहीं है, ज्यादा दुख में भी नहीं है हम लोग, कोई पीड़ा भी नहीं है, और हमने सहज में बोल दिया। बोल करके हम चल दिए, और वो बाणी पहुंची भगवान तक। भगवान ने हनुमान जी से कहा, देख जाके भक्के, मैं आ रहा हूं, कोई भक्त संकट में है, क्योंकि उसने कहा है संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, चिल्ला रहा है। वो अंतिम पड़ाव की बातें है, ये अंतिम पड़ाव है किसी का भी। परंतु थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जिसने भी बोला है कि भूल गया, उसे भी नहीं पता है मैंने ये चौपाई बोली है, वो भी भूल गया। जब तक भगवान के सेवक आए, भगवान आए, तब तक वो भी भूल गया। परंतु वो तो खोज रहे हैं, जैसे टीटी खोजता है कि चैन किसने खींची है। भाई पूरी डब्बे में अनेक लोग बैठे, परंतु खींचा किसने है, चैन को किसने खींचा है। ऐसे ही या भगवान के सेवक या भगवान खोज रहे हैं कि किसके सामने ये पीड़ा है, भारी पीड़ा, भारी संकट किसके पास है, कौन है दुखी। ये तो मानो सीता जी ने ही मंत्रित कर दिया हो कि इस मंत्र को कोई बोलेगा तो भगवान निश्चित ही उसकी सहायता के लिए तत्पर होंगे, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे बैठे हों, खड़े हों, चाहे लेट रहे हों, सो रहे, कुछ भी काम क्यों ना हो, भगवान दौड़ के आएंगे। परंतु उसी व्यक्ति को पहचान लिया कि इसने बोला है, किसी ने बता दिया, जानकारी तो हो ही जाती है। वो हठटाके मार के हंस रहा था वहां, वो तम्बाकू मीरता में मिल रहा है आपको, वो ठटोली करता हुआ मिला है, एक पल के बाद ही, थोड़ी देर के साथ के साथ, और उसे पता भी नहीं है कि मैंने ये मंत्र बोल दिया है। क्योंकि भगवान को तुम समझ ना सके। हमने ठिठोली में उपासना को अपना लिया, हमने ऐसे ऐसे दिव्य मंत्रों का भी दुरुपयोग कर दिया। हमें परेशानी नहीं तो फिर परेशानी की बात करें क्यों भगवान से हम। इसलिए हम लोगों के पास में कष्ट चले आते हैं, क्योंकि भगवान भी समझ जाते हैं, फिर सेवक भी, ये तो रोजाना बात ऐसे ही करता है, ये कष्ट में भी नहीं है, पीड़ा में नहीं, ये तो वैसे ही बोलता है। उस गडरिये की तरह जो रोजाना गांव वालों को पागल बना लेता था, मूर्ख बना देता था कि लिरिया ले गया था, भेड़िया मेरी बकरी को ले गया, भेड़ को ले गया, और जब गांव वाले दौड़ के जाते तो हंस जाता था, मैं तो वैसे ही कह रहा था, देखता हूं तुम आते हो कि नहीं आते हो। एक दिन सचमुच में ले गया, खूब चिल्लाया, गांव वाले गए ही नहीं। जब जीवन काल में तुम्हें कोई संकट आएगा, विशेष संकट तुम्हारे सामने होगा, उस समय भगवान हो सकता है यही सोच ले कि ये तो वैसे ही तम्बाकू मीरने में ही बात कह रहा है, ये तो मौखिक बात कह रहा है, ये नहीं, ये इसकी क्या सहायता करे, अरे रहने दीजिए, हनुमान जी बैठिए आराम से, कोई बात नहीं है, ये परम भक्त नहीं है, अच्छा भक्त नहीं है, ये तो बनावटी है, नाटक कर रहा है ये तो। और जिस दिन तुम्हें अति आवश्यक होगी, उस आवश्यकता में भगवान शायद ना आए।
तो इसलिए हमें पूजा पद्धति को भी समझना चाहिए। जब तक हम सच्चाई को सामने ना रखें, कम से कम यार आज तो हमारा हृदय साँच हो जाए, सत्य हो जाए, सत्य कहें और सत्य सुने। भाई हम देखते हैं कि वक्ता रात दिन सुनाने में लग रहे हैं। अरे कितना सुना रहे कथा, रात दिन कथा सुन रही है, रात दिन कथा चल रही, 1000 कथा कह दी, मैंने 500 कह दी, कितने लोग कह रहे हैं कथा कह रहे हैं। भाई कथा कह दी और सुनने वाले सुन भी रहे, पर सुनने वालों की समझ में नहीं आया और कहने वालों की भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, कहते कहते चले, अरे सुखदेव जी ने कितनी कथा कही है भाई, परीक्षित ने कितनी कथा सुनी है, यद हृदय। अच्छा विभीषण ने कथा कितनी सुनी है ये बताओ, विभीषण ने कथा कितनी सुनी है? विभीषण ने एक बार कथा सुनी हनुमान जी से और थोड़ी देर के लिए खड़े खड़े ही कथा सुन ली, आसन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। केवल सांचे की कथा कही, परंतु हृदय से कथा कही, हृदय की बात हृदय तक पहुंच गई। जब विभीषण जी मिल रहे तो आंखों में आंसू आ गए। भैया आप आए हो, संत का भक्त का दर्शन होना इस दुनिया में बड़ा कठिन कार्य है, आज हुआ है तो मुझ पर निश्चित ही भगवान की कृपा है। तामस तन कछु साधन नाही, यहां बात कही उन्होंने। प्रीत न पद सरोज मन माई, अवमोह भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। रो पड़े, आप मिल गए परंतु ये प्रभु की कृपा है, मैं बहुत ऋणी हूं रे तेरा। अरे अरे रोए नहीं, भगवान की तो हमारे भगवान बन का कबू ऐसे हुए सके मैं उनके साक्षात दर्शन कर लूंगा या वो अपना लेंगे। हाँ बिल्कुल अपनाएंगे और दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान की तो ये परंपरा है, जो जिसके हृदय में करुणा है, जिसकी आंखों में आंसू है, अरे उन्हें वो अपनी उपासना ही समझ लेते हैं। वो तो हनुमान जी ने अपना परिचय वहां दोनों ने करुणा से भगवान की जो कथा सुनाई है, जो चर्चा करी हनुमान जी ने, वो हृदय से की और हृदय में वो बैठ गई। तो उसी मंत्र को लेकर के विभीषण जी चलते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। ये तुलसी बाबा ने प्रमाणित किया, मोहर लगाई अपनी, दूसरा प्रमाण पत्र दे करके कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारी बात मानी है। और विभीषण जब वहां पहुंच जाता है तो ये बात सामने आती है। जब आपस में भगवान राम और विभीषण की बात है रही पर कि तुम कैसे आगे या कौन से आगे, तो विभीषण ने एक बात कही, हे प्रभु, हे कृपा निधान, श्रवण सुजस सुन आयु, मैं कानंते सुनी थोड़ी सी बात, सुजस सुन लिया था आपका, प्रभु भंजन भव भी, चाय चाय आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। तुम्हारी बात मैंने सुन ली, चर्चा है गई क्यों, तुम्हारी मैंने कथा सुन ली। अरे मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, कथा सुन लो एक बार। और भैया सुनाने वाले तुमसे भी मेरी प्रार्थना है कि तुम भी एक बार कथा सुना दो। यदि ऊपर ऊपर तुमने सुनाई तो ऊपर ऊपर बह जाएगी, भक्तों की समझ में ना आएगी। पहले कहने की बात है, यदि हृदय से तुम कह रहे हो तो हृदय में बैठ जाएगी, ऊपर से कह रहे हो तो ऊपर चली जाएगी। हनुमान जी ने कथा जो कही हृदय से कही, विभीषण के हृदय तक पहुंच गई। इसलिए विभीषण कह रहे, श्रवण सुजस सुन आयो, सुन के आया हूं प्रभु मैंने सुन ली है तुम्हारी कथा, तुम्हारा व्रत उपवास, तुम्हारा संकल्प मैंने जान लिया है, समझ लिया है। तो कथा कहे तो कथा कहो, बढ़िया कहो, हृदय से कहो, सचमुच में कहो। केवल लिखी पढ़ी बात पे काम ना चलेगा, तुम्हें हृदय तक ना पहुंचेगी जब तक नहीं हृदय तक पहुंच जाए बात, समझ में आ जाएगी, बिल्कुल दूसरे के में भी आ जाएगी। बड़ा आश्चर्य है रोज, आज हजार कथा कर रहे फिर वो समझ में ना आई, खुद की समझ में ना आई। एक आश्रम बनाया, एक होटल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, हर गांव हर नगर चंदा ही चंदा, चंदा ही चंदा, चंदा से वो समझ में आ गया। चाहे भागवत समझ में आई या नहीं आई,
धन अर्जित करने का मशीन बना लिया है, ये करूं वो करूं वो करूं, और उसी में बड़प्पन है बस, और कोई मार्ग ही नहीं देखते हम। आज वक्ता प्रवक्ताओं का मार्ग दूसरा कोई है ही नहीं, केवल चंदा मांगना है, अर्थात पैसा इकट्ठा करना है। मंदिर बना, भाई मंदिर क्यों बनाते हो? हर गांव हर नगर में कोई भी ऐसा गांव नगर नहीं है जिसमें मंदिर ना हो, और पूरे गांव का मंदिर है, पूरे शहर का भी मंदिर है, पूरे प्रांत का भी मंदिर है, और पूरे देश का भी मंदिर है। फिर जरूर आवश्यकता क्या पड़ेगी तुम्हें बनाने की? भाई आप गांव किसी में जाओ, हर गांव में एक गांव का सामूहिक मंदिर अवश्य होगा। फिर गांव के भी पार्ट होंगे, या मोहल्ले या थोक होंगे, तो उनके अनुसार भी मंदिर होगा। फिर अपना व्यक्तिगत की आवश्यकता क्या रहेगी? आप वृंदावन जाए तो वृंदावन में मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है बिहारी जी का। गिरिराज जी में जाए तो गिरिराज जी हैं, काशी जाए तो शंकर भगवान का विश्वनाथ है। जहां जाए तीर्थ में, जिस बालाजी जाए आप लोग, मेहंदीपुर जाए तो हनुमान जी का मंदिर है। फिर अनेक मंदिर की और की आवश्यकता क्या पड़ गई? नहीं, अपना कर्तापन लेकर के, अपना अहंकार लेकर के चंदा मांगने में लगा हुआ है कि मैं भी मंदिर बनाऊं। ये एक ही मंदिर होता तो सब आस्था वहीं जुड़ी रहती। आज आस्था भी हमारी कमजोर हो गई कि मेरे कन्हैया बढ़िया है, मेरे भगवान ठीक है, मेरा मंदिर ठीक है। आज भगवान के भी देखो, भगवान के बंटवारे कर ले, कोई बात नहीं है। राम जी अलग है, हनुमान जी अलग है, शंकर भगवान अलग है, कृष्ण भगवान अलग है, हनुमान और जो सब अलग अलग हैं। ये तो बात समझ में आ जाए हमारी में। नवदुर्गा चल रहे हैं आज, तो देवी माँ अलग हैं, ये भी समझ में आ गई। ये भी समझ में आ सके 9 देवी हैं, ये तो समझ में आ गई सब बात। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब होगा तुम्हें कि मानव कितना चतुर हो गया है, या चालाक हो गया है, या मूर्ख हो गया है, ये नहीं पता है। ये निर्णय आपका है। समझदार भी हो सकता है और मूर्ख भी हो सकता है। जैसे हनुमान जी के मंदिर है, भाई वो हनुमान जी बड़े सिद्ध हैं, वहां जाओ भाई, वहां प्रसाद बांटो और काम है जाएगा तुम्हारा। नहीं, उस हनुमान जी में कुछ भी नहीं है। वहां जाओ, वहां तेरे दुख दूर हो जाएंगे। अब बताओ, हनुमान जी भी अलग अलग कर दिए, उनके भी मंदिरों की गौणिकता अलग अलग कर दी है कि यहां हनुमान जी, इनके लिए हाथ मत जोड़ो, ये तो बेकार है, ये घटिया हनुमान जी है। राम और कृष्ण के भेद तो कर सकते थे तुम, शंकर भगवान का करे और मेरे शंकर भगवान अच्छे हैं। तुलसी बाबा ने ये बात कही है तो मुझे पसंद आ गई बात, कि जब वृंदावन आए तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण भगवान के सामने मस्तक तब ही नवा सकूंगा जब मैं धनुष बाण में देख लूंगा, क्योंकि मेरी आस्था, मेरो मन जो अपना मन है, हरि में न हर में, ना तो शंकर भगवान में है और ना और काऊ में, मेरे तो तुम्हारे काज है। जैसे ये शब्द आते तो भगवान राम के अलावा मैं, मेरे मस्तक का तुलसी मस्तक जब लगे नवे धनुष बाण लो हाथ, धनुष बाण हाथ ले लोगे तो नव जाओ। तो भगवान ने, माधव ने धनुष बाण ले लिए और तुलसी बाबा समर्पण है जाए। आज वृंदावन में आओगे आप लोग, भगवान श्याम सुंदर का दिव्य स्वरूप में आप भगवान राम की भी छवि देख लेंगे। ये तो बात मेरी समझ में आती है कि अटल विश्वास तुम्हें अपने इष्ट पर हो तो जहां चाहे वहां दर्शन पाएंगे। पर ये क्या है कि अपने ही स्वामी के बंटवारे कर दिए, एक ही व्यक्ति के सामने अनेकों बंटवारे कर दिए जाए। अरे भगवान, तुम्हारी बुद्धि कहाँ से चली गई कि यहाँ के हनुमान जी ठीक हैं, यहाँ के बेकार हैं, यहाँ के छोटे हैं, यहाँ के बड़े, ये ज़्यादा कृपा करें, ये कम करें। अरे जहाँ तुम्हारा भाव होगा, जहाँ भक्ति होगी, भगवान तो सब जगह हूँ, हर अवस्था में हूँ, फिर क्या परेशानी है। पर नहीं, अपनी चातुरता ना जाने हमने कितनी कर दी है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अच्छी प्रकार से समझ लें, जब समझ जाएंगे जब ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। पर हम ना समझ सके, खुद ना समझ सके तो दूसरों को कह देंगे, हम शांति ना ले सके दूसरों को शांति देंगे क्या? भाई हमारे पास कुछ है नहीं,
कोई हमसे कर्जा लेने आता है या धन मांगने आता है, और जब हमारे पास में नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? है तो हम दे देंगे। तो इसलिए स्वयं अर्जित कीजिए जो कुछ करना चाहते हो। भगवान का अनुभव तुम कर लेते हो तो दूसरे को करा सकते हो। तुम्हारे हृदय में करुणा है तो दूसरों को भी दे सकते हो। तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो दूसरों को दे सकते हो। कथा कहो, बढ़िया कहो, जैसे हनुमान जी ने कही, एक ही बार कही, एक बार में विभीषण की समझ में आ गई। जैसे कितने ने कथा ना कही होगी या कितनी सुनी ना होगी, विभीषण जी को साधारण थोड़े थे, परंतु ने हनुमान जी की सुनी। हनुमान जी सुनते ही सुवन सुजस सुने आयु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुख दे रघुवीर। त्राहि त्राहि आरत हरन। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, क्योंकि मैंने सुन के आया हूं, मैंने तुम्हारी बात सुनी है, मैंने तुम्हारा सुजस सुन लिया है। अस कह कर तु दंडवतु देखा, तुरति उठे प्रभु हरस विशेषा, और दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। हृदय से लगा लिया, जब चरणों में देखा उठा लिया। क्योंकि भाई भाव को भाव, ये हित अनहित जब पशु पक्षी जान जाए, भाव को भाव तो सहज में दिख जाएगा। भाव में ये कह रहे बनावटी कह रहे, तुम कितना दिखा छुपा लो, ज्यादा देर नहीं छुपाएंगे। आप जो भी तुम छुपा रहे हो, कितने छुपाओगे भाई? असलियत पे तो आना पड़ेगा, और पहले तो असलियत पे आ रहे हो तो फिर कहना ही क्या है। भीषण जी पहले से असलियत पर है, हृदय से लगा दीजिए। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, अनुज सहित अर्थात लक्ष्मण के सहित अपने पास बैठा लिए, बैठ जाओ। एक साइड एक वहां पर लक्ष्मण है तो दूसरी पे भीषण जी बैठा दिए। शब्द फूट उठे, और कह लंकेशु, भगवान राम ने क्या कहा पता है? और कह लंकेशु सहित परिवारा, कुशल कुटार हो वास तुम्हारा। हे भैया, कांधे पे हाथ फेरे हुए, हृदय से लगा लिए हुए, पास बैठा लिए, कहो लंकेश। विभीषण तो चौंक गए एक संग, लंकेश कहाँ है लंकेश? क्योंकि वहां से आए भाई, भयभीत है क्या आए, जाने बीच सभा में मारे हुए, उन्होंने पीड़ा दी है, अपमान करे हुए, और वाको नाम ले दिए, कह लंकेश। खड़े हो गए, प्रभु भाई बैठिए बैठिए। कह लंकेश, आप ही लंकेश हो, सहित परिवारा, कुशल बताओ, तुम अपने परिवार की बताओ। कह लंकेश, ऐसो शब्द बोल दियो भीषण जी के लिए। कह लंकेश, हे लंका के राजा, लंका अधिपति भीषण जी को ये शब्द दे दिए। अब ये क्यों दिए? क्योंकि यार हम लोग देखते हैं कि जहां से तुम चले हो वहीं पहुंचना होता है, जहां से भटके हो वही शांति का मार्ग है। विभीषण महामंत्री है, रहते रहते ये तो कामना तो होती ही रहती होगी कि मैं भी राजा होता तो मैं भी आदेश चला लेता, या मेरी बात मान लिया जाया करती, मैं बड़ा होता, कुछ भी होता। तो भगवान राम शायद वही है। और जिस सभा में, जिस जगह पर भगवान की एक वाणी भी, जहां तेरा अपमान हुआ है, जहां सम्मान खोया है, जहां तुम लुटे पिटे हो, जहां तुम फंसे हो, वही वहीं से छूट जाओगे। जहां तुम बंद हो वहीं से तो आपको मुक्त किया जाएगा। जिस कैद में हो, जिस कमरे में हो, जिन ताला लगा हुआ है, वही ताला तो खुलेगा भाई। और दुनिया भर के तालों को खोलते घूमे हम लोग, उससे क्या लाभ है? वही ताला खुलेगा, वही दरवाजा खुलेगा, तभी तो हम बाहर आएंगे। तो हमें भी शांति का मार्ग तभी मिलेगा जब उसी सभा में, उसी जगह, उन्हीं लोगों के सामने हमारा सम्मान होगा। तो भगवान राम ने एकाएक ही शब्द बोल दिया, कह लंकेश।
लंकेश शब्द का उच्चारण सहजता से कर दिया। ये नहीं कि जोर पड़ा हो या कोई तैयारी करी हो, है अलग से कोई बात हो। कह लंकेश सहित परिवार, परंतु उन दुष्टों के बीच में तुम कैसे निवास करते हो? भाई तुम्हारा वास रहता है, मखल मंडली बस है दिन राती, सखा धर्म निर्भय कह भांति। दूसरी बात और बढ़िया बात कह रही है कि तुम कैसे रहते हो। अरे मित्र, अरे मेरे सखा, सेवक नहीं बनाया, शरण में आया तो सेवक बना ले, चेला बना ले, नहीं मित्र है तू, मेरा सखा है। और मित्रता है तो वहां छुपाव नहीं कोई भी, तू चिंता ना कर। तेरी कोई भी पीड़ा है वो उसे भी बता दे। सहज में ही बता दिया कि भैया ने मेरा बहुत अपमान किया है, प्रभु मैं तो केवल आपका सुजस सुन करके आ गया, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेता, क्योंकि जीवन का कोई मार्ग नहीं रहा। जिस व्यक्ति का सभा में अपमान हो गया हो वो कहां बचेगा। मुझे क्षमा कर दे हे प्रभु, मेरे द्वारा अनेकों अपराध भी हुए जीवन में, उन सबको क्षमा करके मुझे शरण में ले ले। विभीषण जी की आंखों में बार बार आंसू आ जाते, और आपने मुझे बराबर बिठा लिया। मेरे समान कौन बड़भागी होगा इस दुनिया में, और मुझसे सका कहा है तुमने। हे प्रभु, हे कृपा निधान, मैं इस योग्य नहीं हूं, और वो आपने दिया है। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रीति रिवाज को जानता हूं। यहां विभीषण ने भी कहा कि सुन के मैं आया हूं, सुवन सुजस सुन आया हूं। तो भगवान राम ने भी कह दिया है मैं जानू तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे व्यवहार को मैं जान गया हूं, मैं पहचान गया हूं। अरे मुझसे भी तुम्हारे उस गुरु ने, जिन्हें तुम्हें कथा सुनाई, पाने मुंह सुना दी है भैया, इसलिए तू प्रिय मेरा सखा है रे, आजा, मैंने सब सुन लिया है। भगवान राम के पास भी कई बातें आती हैं। पहले तो लंकेश कहा, फिर सखा कहा, फिर ये कि तुम चिंता मत करो, मैंने कसौटी पे कस लिया है, तुम्हारा विश्वास किसी ने मुझे दे दिया है, पूर्ण रूप में विश्वास दे दिया। अपने हृदय में भी अब शंका मत रखना तुम, मैं जाना हूं तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी रीति परंपरा सबको जान गया हूं। तुम्हारा कैसा व्यवहार है, कैसे तुम्हारा जीवन यापन होता है। अतनय निपुण भाव नीति, बरवल वास नरक कर दाता, ताता दुष्ट संग जन देव विधाता। दुष्टों का संग ना हो, चाहे नरक में वास हो जाए, पर दुष्टों का जब संग होता है और दुष्ट भी अपने हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। सुग्रीव ने एक ही बात कही, प्रभु आपके चरण मिल गए, मुझे शरण मिल गई है, अब पर देख कुशल रगराया, जो तुम कीन जान जताया। अब तो मैं खुश ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ प्रभु, मुझ पे अनुग्रह हुआ है, आपकी कृपा हुई है। यहाँ विभीषण जी बहुत अच्छी प्रकार से अपने को समर्पण करते हैं, न्यौछावर करते हैं। तो भगवान के शरण में हम लोग कैसे कैसे जाएं? अपने सब कछु विभीषण जी ने बहुत बात कही है, बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि अहो भाग्य अमित यत राम कृपा सुख पुण्य, देखो नयन बिरंच सब सेव जुगल पर, सुनो सखा निज कहूँ सुबाहु, जान भुसुंड समुग्र राहु। भगवान राम ने भी कहा है कि मेरा जो स्वभाव है मैं भी तुम्हें बताऊंगा, आपका स्वभाव मैंने सुन लिया है या जान लिया है, तो आप मेरे स्वभाव को भी सुने। अभी विभीषण की और भगवान राम की चर्चा बहुत लंबी है, बहुत गहरी है। इस चर्चा को कोई समझ जाता है, सुन लेता है, उसको भक्ति मिल जाती है, निश्चित रूप से मिल जाती है। इस बात पर हमेशा ध्यान दें। कल की कथा में भी हम लोग कुछ प्रयत्न करेंगे। विभीषण जी की और भगवान राम की चर्चा अभी अधूरी है, कल प्रयत्न करेंगे कि और आगे पूरी मिले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।